अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ाज़, वो भी बगैर अवन के। इसे हम पिज़्ज़ा बाइट्स भी कह सकते हैं, जो कि बेहद आसान रेसिपी है। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बॉल ले लेना है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नीम गर्म पानी। हाफ कप ये पानी है। ये हमने नीम गर्म यूज़ करना है, तेज़ गर्म पानी इसमें यूज़ नहीं करना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। आप 1 टेबल स्पून भर के भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो ईस्ट है वो एक्सपायर ना हुई हुई हो, वरना इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो राइज़ नहीं होगा। अब जो हमने ईस्ट यूज़ किया है, इसको हमने एक्टिवेट करने के लिए 1 टीस्पून इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और इसे कवर करके हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदे को आप अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया करें। मैदा छानने से जो है हमारा जो पिज़्ज़ा वो बहुत अच्छा राइज़ होगा, कोई लम्स नहीं होंगे उसके अंदर। आपने इसे हाथ की मदद से ही इसकी डो बनानी है। आपने साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है इसके अंदर, और एक अच्छी और परफेक्ट डो आपने बना लेनी है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने अच्छे से जो है ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और हमने जो ये डो है इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। सेम आपने यही प्रोसेस करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से इसको डो को अच्छे से स्ट्रेच करना है। और जो आपकी डो है वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल डो रखनी है आपने। इसको इसी तरह से स्ट्रेच करते जाना है। अब थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथ पे, और इसे अच्छे से इसका एक पेड़ा बना के आपने इसे उसी बाउल में दोबारा वापस रख देना है। बाउल को आपने अच्छे से जो है ग्रीस कर लेना है। जब हमारी डो राइज होगी तो वो इसको चिपकेगी नहीं। तो इसे अच्छे से पूरे बाउल को हमने ग्रीस करना है। अब आपने डो को जो है वो बाउल के अंदर रख देना है, और इसे ऊपर से हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा के ऊपर कोई भी चीज़ रख के इसे कवर कर दें, और इसे आपने 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। 3 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी राइज हुई है। ये देख लें। अब हमने इसकी जो एयर है वो रिमूव करनी है, और इसे हमने बाउल से बाहर निकाल लेना है। अब हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून केचप ले लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा रेड चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अब इसके अंदर जाएगी 1 पिंच हल्दी। वो भी जैसे इसका कलर थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज करना है इस वजह से, और इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारी नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी है। इसको बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है आपने इसकी। अब हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और जो हमने डो बनाई थी उसमें से एक पेड़ा ले लेंगे। उसे हम अच्छे से उसका यहाँ पर पेड़ा बनाकर उसे अच्छे से बेल लेंगे। जब आपने उसे बेलना है तो थोड़ा मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। बस इतना थिक होना चाहिए आपका, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई ग्लास है तो आप उससे शेप दे लें, और नहीं तो अगर आपके पास कुछ और है कटिंग के लिए तो आप उससे इसकी सर्कल में शेप दे सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसकी साइड्स को रिमूव कर लूँगी, और इससे दोबारा पेड़ा बनाकर इसी तरह की शेप में 2 और कटिंग कर लूँगी। अब हम जल्दी से इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी जाएगा, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे वरना इसकी स्मेल आएगी। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम चिकन ऐड कर रही हूँ, वो भी बोनलेस है, तो आप भी इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड करिएगा और इसे हम अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक गोश्त जो है वो अपना पानी नहीं छोड़ देता। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। अब बस हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए उसे और पकाना है हल्की आंच पर। अब कलर के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है ताकि इसका जो है बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। दो 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करके हमने इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये देखें इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे खुश्क हो जाए। अब बस इसे फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब जो हमने सॉस बनाई है उसे हम अपनी डो के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से इसको अपने स्प्रेड करना है। हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब जो हमने फिलिंग तैयार की है अब हम इसके ऊपर वो ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने ऐड करनी है ज़्यादा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दें। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ओरिगेनो लीव्स। ओरिगेनो लीव्स के बिना तो पिज़्ज़े की खुशबू आती ही नहीं है। पतीला जो है आधे घंटे पहले प्री हीट हो गया था। इसको मैं इसके अंदर ऐड करके 25 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। माशाल्लाह से हमारी जो पिज़्ज़ा बाइट्स हैं वो रेडी हैं, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई हैं। मीडियम आंच पर आपने इन्हें बेक करना है। इसका बहुत प्यारा कलर आता है। माशाल्लाह से बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत सी यम्मी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।